teach you grade 12 Hindi lesson number 12. हिंदी लेसन नंबर 12 नेम इज रेडियम की आत्मकथा। रेडियम की आत्मकथा यह एक रचना है और यह रचना लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इनकी शिक्षा अधिक समय तक न चल सकी। वे रेलवे में जीआईपी में उन्हें नौकरी मिल गई। कुछ समय के बाद टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्ति प्राप्त की। नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं मराठी, गुजराती, संस्कृत, अन्य भाषाओं का भी अध्ययन उन्होंने किया था। सन 1903 से सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं सन 1903 से सरस्वती सन 1903 से सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे और उसके बाद इन्होंने वे भाषा शास्त्री और अनुवादक, व्याकरण, इतिहासक, रचनाकार आदि होने के साथ साथ उन्होंने विज्ञान में भी गहरी रुचि ली है। तो इस तरह से द्विवेदी जी प्रथम साहित्यकार हैं और इन्हें हिंदी साहित्य सर्जन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। तो द्विवेदी जी को हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। द्विवेदी जी हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं और उन्हें हिंदी साहित्य का आचार्य भी माना जाता है। तो इस तरह से द्विवेदी जी ने यह एक रचना लिखी है और रचना का नाम है रेडियम की आत्मकथा। रेडियम की आत्मकथा यह विज्ञान वार्ता से दी गई है जिसमें रेडियम पदार्थ के आविष्कार तथा उनकी यात्रा का वर्णन किया है कि किस तरह से रेडियम का आविष्कार हुआ था और रेडियम ने अपने बारे में यहाँ पर क्या क्या बताया है। रेडियम ने बताया है कि मैं कहाँ जन्मा हूँ, इस चीज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा हूँ। तो रेडियम ने बताया है कि मैं अकेला था, निराधार था। निराधार का अर्थ होता है जिसका कोई आधार न हो। तो मैं काफी समय तक यहाँ वहाँ घूमता रहा हूँ। इस बीच एक अद्भुत घटना घटी। क्या घटना घटी थी कि परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था और इस दिशा में मैं कई युगों तक तमाशा देखता रहा कि कैसे एक परमाणु दूसरे, तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर लेता है। परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेग गति होती चली गई। आखिरकार दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा और गर्जन होने की वजह से मैं एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा आदि ब्रह्मांडों की यात्रा करने लगा। अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ मैं उस अग्नि कुंड में जाकर गिर गया जो सिकुड़ते सिकुड़ते पूरी पृथ्वी बन गई और मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर नहीं रहना चाहता था।
तो रेडियम ने क्या बताया है, रेडियम ने बताया है कि काफी समय तक मैं यहाँ से वहां एक परमाणु दूसरे से तीसरे से और इस तरह से मैं धक्के खाता रहा और काफी समय तक इस वेग गति से होता हुआ और मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर नहीं आना चाहता था और क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था और मैं अब कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहता था, परंतु मुझे विश्राम नहीं करने दिया। क्या हुआ कि जो आविष्कारक थे यानी कि बहुत सी खनिज धातुओं के साथ अब मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। तो जब वह पृथ्वी के नीचे था तब अन्य खनिज पदार्थों के साथ रहता था, वहां उनसे उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। परंतु आविष्कारों ने, जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने मुझे इस चीज संज्ञों से अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया। तो रेडियम ने बताया कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मुझे वहां से निकाल लिया, अन्य धातुओं से अलग कर दिया और लाकर मनुष्य के सामने रख दिया। रेडियम ने कहा कि वियोग का फल कड़वा होता है, यानी कि जब मैं अन्य खनिज धातुओं से बिछुड़ा तो मुझे उनके अलग होने का एक गम था या दुख था। यदि मैं चाहता तो वैज्ञानिकों को और फिर मनुष्यों को फल भी चखा देता, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि पशुओं में सिंह की जैसी थाक जमी रहती है और देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही मैं मौलिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर मनुष्य ने मुझे बिठाया। तो क्या कहते हैं, उन्होंने किन किन चीजों से अपनी तुलना की है, उन्होंने अपनी तुलना की है कि जैसे सभी पशुओं में सिंह वहां का राजा होता है, देवताओं में इंद्र का स्थान सबसे ऊंचा होता है और कंकड़ों में रत्न जैसे सम्मानित होता है, वैसे ही मुझे भी उच्च स्थान पर बिठाया गया और उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण है। इसलिए मैंने उनको मजा नहीं चखाया या मैंने उनसे बदला नहीं लिया। मेरी उत्पत्ति पिच ब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। तो रेडियम क्या कहते हैं, रेडियम की उत्पत्ति, रेडियम की उत्पत्ति पिच ब्लेंडी, रेडियम की उत्पत्ति पिच ब्लेंडी नामक पदार्थ से हुई है। एक खनिज पदार्थ से तो इस तरह से रेडियम ने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा है। क्या लिखा उन्होंने कि काफी समय तक मैं पृथ्वी के नीचे अपनी अन्य खनिज धातुओं के साथ रहा, वह मेरे उनके साथ गहरी मित्रता हो गई और मैं पृथ्वी के ऊपर नहीं आना चाहता था, परंतु वैज्ञानिकों ने मुझे निकाल कर या वहां से खोज कर मनुष्य के सामने रख दिया। लेकिन जब मुझे अन्य खनिज धातुओं से अलग किया गया तो मुझे उन्हें बिछुड़ने का दुख हुआ और मैं चाहता तो पहले वैज्ञानिकों को और फिर मनुष्यों को इसका मजा चखा सकता था, परंतु उन्होंने मुझे उच्च दर्जा दिया या उच्च सम्मान दिया, इसलिए मैं अब उनसे प्रसन्न हूँ। रेडियम की उत्पत्ति पिच ब्लेंडी नामक पदार्थ से हुई थी। यूरेनियम मेरे पितामह है। तो रेडियम क्या कहते हैं, रेडियम कहते हैं कि यूरेनियम मेरे पितामह है और आयोनियम मेरे पिता है, अर्थात और क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है यदि यूरेनियम को कुछ समय तक यूं ही रख दिया जाए तो आयोनियम बन जाता है और आयोनियम से क्या बन जाता है, रेडियम बन जाता है। तो इसलिए उन्होंने
यूरेनियम को अपना पितामह कहा है और आयोनियम को अपना पिता कहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम यूरेनियम को कुछ समय के लिए रख देंगे तो आयोनियम बन जाएगा और आयोनियम को कुछ समय के लिए रख देंगे तो उससे जो है रेडियम बन जाता है। अच्छा, तुमने कभी पारस पत्थर का नाम भी सुना होगा। यह एक प्रसिद्ध पत्थर है और यह वह पत्थर है जिसमें स्पर्श से या जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता चांदी का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर जो है पारस पत्थर के बारे में बताया गया है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था या यूं कहें एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणित करने की रीति जानते थे, किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे एक कपोल कल्पित यानी कि एक मनगढ़ंत वस्तु बताया और इसकी हंसी उड़ाई गई। तो इस तरह से पारस पत्थर की भी हंसी उड़ाई गई थी या इसका भी मजाक बनाया गया था। पारस पत्थर एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्थर है और इसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता भी चांदी का रूप धारण कर लेता है। तो लोगों ने भी इसके काफी मजाक उड़ाए थे। अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली हैं। जब रेडियम कहता है कि जब मेरा आविष्कार किया है तब जाकर उनकी आंखें खुली हैं। वे समझने लगे हैं कि जैसे यूरेनियम से मैं रेडियम और मुझसे हीलियम धातु बनती है और उसी प्रकार से और धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर लेती हैं। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर चला गया। तो अब जो है धीरे धीरे वो पारस पत्थर के बारे में भी सोचने लगे हैं। तो इस तरह से यह इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, सुन लीजिए और स्वयं भी एक बार इसे रीड कर लीजिए। थैंक यू।